आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अल्पकालिक सुख और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है फैसला आपका और तीसरी पंक्ति में ही हमने एक अलग शब्द लिखा है दीर्घकालिक दुख। देखिए ये तीनों ही पंक्तियां अपने आप में ही अपने रंगों द्वारा ही अपने शब्दों द्वारा ही एक ज्ञान संदेश हम सभी भाई बहनों को बहुत ही सरल शब्दों में दे रही है। क्योंकि अल्पकालिक का अभिप्राय क्या है कि सुख जितने भी हैं, अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आपके हमारे जीवन में सुख आते हैं, इससे हम मना नहीं करते, लेकिन ये घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं। इसलिए तो इसको देखिए अल्पकालिक कहा जाता है। आप 5 भोग्य विषयों में किसी भी भोग विषय को आप चेक कर देखो रस बुद्धि से, चाहे वो गंध का सुख हो, चाहे रस का हो, चाहे रूप का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे शब्द का हो, ये सभी के सभी राशि सुख हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इनको तकनीकी रूप से एक तामसी सुख कहा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी भौतिक सुख के ऊपर हमने एक चर्चा की थी, जिसमें हमने 1% के पीछे हमने 100% लिखा था। इसका अभिप्राय क्या है कि 100% का जो एक सुख है उसमें मात्र ये भौतिक सुख 1% का ही एक अनुपात रखते हैं। यानी कि इस भौतिक प्रकृति में कहो, इस माया में, इस जगत में जो बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, चाहे बड़े से बड़ा अमीर मनुष्य भी हो, उसके जीवन में भी देखिए ये 1% से अधिक सुख आते ही नहीं है। देखिए कुछ बातें शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी लिखी नहीं गई होती, और विशेष रूप से तो देखिए हम जो प्रतिदिन अपने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में या शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम जो वीडियो के नाम रखते हैं, उनके पीछे का जो एक भावार्थ होता है वो शास्त्रों में कही गई बातों का ही एक उसका एक मूल तर्क होता है। अब क्योंकि जितने भी सुख हैं ये शरीर के स्तर पर आते हैं। शरीर का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आते हैं। स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आया है। आप और हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी ये जो 5 भोग्य विषयों का सुख प्रतिदिन ही लेते रहते हैं। चाहे हम रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ले का सुख कितने क्षण का होता है? 15 सेकंड, आधे मिनट, 1 मिनट का। अब दूसरा रसगुल्ला यदि फिर हम खाते हैं तो उसका तो उतना स्वाद आता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं, वो कम हो जाता है और तीसरे चौथे खाने की इच्छा ही नहीं होती। ये देखिए मैं एक तर्क संगत आधार पे आप स्वयं भी इसको महसूस कर सकते हो। ठीक इसी तरह देखिए किसी भी सुख को आप एक पकड़ नहीं सकते। आप रसगुल्ले को कितनी देर तक अपने मुंह में उसको रख सकते हो? आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। इसी तरह देखिए ये रस का सुख है, रूप का भी सुख है। आप किसी भी पहाड़ी इलाके पे जाओ, किसी भी यानी कि हिल स्टेशन पे जब हम जाते हैं, चाहे विदेशों में भी हम घूमने जाते हैं, वहां घूमने के बाद भी हम वहां से उब जाते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। और जिस स्थान विशेष पर हम जाते हैं उस स्थान विशेष के लोग फिर वो देखिए भारत में भी आते हैं, क्योंकि वो उन सुखों को देख देख के भोग भोग कर उब जाते हैं। यानी आपका मेरा मन सदा ही कुछ नयापन चाहता है। ये नयापन एक कमजोरी है आपके हमारे मन की। इसी का ही तो लाभ उठाते हैं ये फैशन की दुनिया वाले, जो कुछ कुछ समय बाद नए नए फैशन लाते हैं। आजकल आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित ही हैं कि लोग देखिए आजकल फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। हालांकि मेरा इसका देखिए कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई एक विरोध नहीं है, क्योंकि ये सबके अपने अपने व्यक्तिगत रुचियां हैं, स्वभाव हैं। अब इन स्थितियों से आप और हम देखिए कुछ ज्ञान ले सकते हैं कि ये जितने भी प्रकृति के सुख हैं ये अल्पकालिक हैं। आपके हमारे मन को बहलाने के ये एक अल्पकालिक एक साधन है। जबकि मनुष्य योनि पाकर तो हम सभी भाई बहनों का लक्ष्य क्या है? सबका ही लक्ष्य है कि कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसका सुख 5 मिनट में समाप्त हो। ये जितने भी भोग विषय हैं, देखिए गंध का सुख है, चाहे रस का, चाहे रूप का, इसी तरह स्पर्श का सुख है, शब्द का सुख है।
आप किसी भी गीत को देखिए, 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, 50 बार सुनो, आप उस गीत को सुनते-सुनते ऊब जाते हो। अब ऐसी कितनी ही फ़िल्में आई हैं, देखिए, जो एक सिनेमा हॉल पे देखिए सिल्वर जुबली मनाई उन्होंने, गोल्डन जुबली मनाई। देखिए, इन सभी के एक भावार्थ आपको हमें समझने होंगे, ताकि इन वीडियो से हम एक ज्ञानपूर्वक कुछ एक संदेश लें, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएँ। बदलाव क्या लाना है कि हमने परमात्मा की ओर मुड़ना है। यही तो देखिए मैंने दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, फैसला आपका। फैसला का अभिप्राय देखिए एक सतोगुण की स्थिति है। अल्पकालिक सुखों को मैंने देखिए रंगीन रंग से रजोगुण की स्थिति को दर्शाया है। और नीचे जो तीसरी पंक्ति में देखिए हमने क्या लिखा है, दीर्घकालिक दुख, इसको हमने तमोगुण की स्थिति से दर्शाया, क्योंकि संपूर्ण माया को, प्रकृति को, ये त्रिगुणात्मक है। और अक्सर मैं पिछले देखिए काफी समय से अपने वीडियो को कुछ ऐसे नाम देता हूँ, वह इन नामकों को कुछ चिन्हों के साथ, रंगों के साथ जोड़कर कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। और इस मिले हुए जीवन का जो आपका हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, वैसे तो वो देखिए वो लक्ष्य सभी का ही बना हुआ है। कोई भी मनुष्य देखिए सुख अल्प समय के लिए तो चाहता ही नहीं। हम चाहते तो हैं कि हमें दीर्घकाल तक सुख मिले, और सुख भी हम देखिए 100% चाहते हैं। हम 90% का सुख नहीं चाहते, 99% का सुख नहीं चाहते, हम 99.99% का सुख ही नहीं चाहते, हम 100% का ही सुख चाहते हैं। उसी सुख को ही परम सुख कहा गया है। उसी परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि इस भौतिक माया में है ही नहीं। क्योंकि हमने देखिए उस दिन अपने वीडियो का नाम क्या रखा था, भौतिक सुख 1%। यानी कि इस माया के जितने भी बड़े से बड़े सुख भी हैं, चाहे आप सारी उम्र 5 स्टार होटल में रुको, 7 स्टार होटल में रुको, आपके कहने मात्र से आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, लेकिन आपका हमारा स्थूल शरीर तो क्रमशः कमजोर होता जाता है। स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु अपने आप में रोग हैं। और ये जो बुढ़ापा है, जब विभिन्न प्रकार के स्थूल शरीर के स्तर पर जो रोग आते हैं, इनको भी देखिए हम अपने जीवन में भली भांति परिचित हैं। सबके जीवन में रोग आते हैं। कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, चाहे फिल्मी जगत का उभरता हुआ सुपरस्टार हो, खेल जगत का बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, सबके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में देखिए दुख आते रहते। और शास्त्रों में तो भगवान श्री कृष्ण ने बार बार इस जगत को ठोक बजा के बार बार कहा, ये दुखालय है, दुखालय है। इस दुखालय शब्द के अर्थों में समझना होगा। इसका अभिप्राय ये है कि यहाँ के जितने भी सुख हैं, ये अल्पकालिक हैं। ये घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, और सालों के हिसाब से, यानी कि दीर्घकाल में ये दुख देते हैं। आपने हमने जीवन में देखी कितने ही सुखों को भोगा। उन सुखों को भोगने के कारण, उन भोगे गए सुखों के कारण ही आज हमें देखिए उनके लंबे लंबे दुख मिल रहे हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के भावार्थ को आपको में समझना होगा। इन सभी स्थितियों पर हमें छिपे हुए अर्थों को हमें टटोलना होगा, ढूंढना होगा। अपने मिले हुए जीवन की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। सकारात्मक परिवर्तन लाने का अभिप्राय क्या है कि हमें परमात्मा की ओर सम्मुख होना होगा। मिले हुए जीवन में साधना करनी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझ नहीं पाता, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता, तो फिर उसका मिला हुआ जीवन यूं ही बीतता जाता है। देखिए, बचपन अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था में ही देखिए आपके हमारे जीवन में कितने ही प्रकार की घंटियां बजने लगती हैं। ये मृत्यु की घंटियां हैं। इन घंटियों के अर्थ को हमें समझना होगा। इन सभी घंटियों के अर्थ को समझते हुए आपको में ये एक ज्ञान संदेश है कि हमें परमात्मा की ओर अपना संबंध पहचानना होगा, परमात्मा की सुमुखता बनानी होगी। जब तक मनुष्य परमात्मा की सम्मुखता नहीं बनाता, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही सत्ता है जिसको परमात्मा कहा गया है, वो परम आत्मा है, वो सच्चिदानंद है। यानी कि हम सभी आत्मा तो देखिए तकनीकी रूप से ही ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय क्या है कि जब आपकी हमारी आत्मा में 100% एक ज्ञान की स्थिति बनती है,
तो फिर हम परमात्मा की ओर सहज ही सुमुख होते हैं। यदि आज हम इन संसारी सुखों को, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इनकी ओर मुड़े हुए हैं और इन सुखों की प्राप्ति के लिए हम आवश्यक पुरुषार्थ ही नहीं करते, हम आवश्यक परोपकार के कार्य ही नहीं करते। मनुष्य देखिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी यानी कि अनीतिगत कार्य करने से भी हिचकता नहीं है, बाज नहीं आता। उनको बड़ी ही छलांगे लगाता हुआ पाप कर्म कर कर अपने आप को एक कामयाब समझता है। कोई मनुष्य देखिए चोरी करता है तो चोरी करने में वो सफल होने पे अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है, जबकि किए गए चोरी के जो एक अपराध है उसका हमें भविष्य में दुख रूपी परिणाम भुगतना पड़ता है। ये एक कर्म फल सिद्धांत है। कर्म के साथ ही फल शब्द जुड़ा हुआ है। ये शब्द ही अपने आप में देखिए अर्थ बताते हुए फिरते, फिर भी मनुष्य इन शब्दों के अर्थ को समझ नहीं पाता। देखिए ये जो पांच भोग्य विषय हैं, ये विषय के अंदर भी देखिए या शब्द अलग कर दो तो उसके अंदर तो फिर शेष शब्द क्या जुड़ बचता है। ये विष, विष का अभिप्राय जहर से है, जहर का अभिप्राय देखिए एक दुखों से है। इन सभी स्थितियों में हमें ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना होगा। इन सभी स्थितियों का हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है, ये भौतिक शरीर कहो, भौतिक माया कहो, ये गुणमय है। त्रिगुणात्मक स्थितियां सहज ही प्रतिदिन एक कर्म में आते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की प्रधानता होने लगती है। 8 घंटे के तमोगुण की स्थितियों के बाद सात्विक स्थितियां बनती हैं, जिसमें सूर्य निकलने से पूर्व का देखिए एक शुद्ध सत्वगुण की स्थिति आती है। हालांकि शुद्ध सत्वगुण देखिए तकनीकी रूप से तो माया में होते ही नहीं, लेकिन अन्य गुणों के सापेक्ष तुलना में अब देखिए ना, ब्रह्म मुहूर्त से पहले भी सत्वगुण प्रधान होता है और सूर्य निकलने के बाद भी सत्वगुण तो प्रधान बना रहता है। लेकिन सूर्य निकलने के बाद का जो सत्वगुण प्रधान की स्थिति में होता है, उसको आने वाला रजोगुण कमजोर करने लगता है। इसी तरह सूर्य निकलने से पूर्व का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उससे पहले भी देखिए सत्वगुण प्रधान होता है, लेकिन वो प्रधान सत्वगुण गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित हुआ होता है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि ये जो प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये क्रमशः देखिए आपको हमें सुख देते हैं, लेकिन अल्प कालिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मिलने वाले सुखों से हमें एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेना चाहिए, इनको रस बुद्धि से भोगना नहीं चाहिए। क्योंकि जब जब हम देखिए इन सुखों का संग करते हैं, यानी कि इन सुखों का हम भोग करते हैं, तो हम प्रसन्न होते हैं। जैसे ही ये सुख छिनते हैं, यह छिनने का अभिप्राय देखिए 2 स्थितियों से लिया जाता है। या तो पदार्थ उपलब्ध नहीं होते, या पदार्थ उपलब्ध भी रहते हैं, लेकिन आपके हमारी जो भोग्य इंद्रिय हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक स्थिति है, वो कमजोर हो जाती है। देखिए जैसे हम सूर्य के प्रकाश को सुबह आने से रोक देते हैं, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं, तो फिर सूर्य का प्रकाश अंदर आ नहीं पाता, अंधकार में स्थिति होती है। ये तो होता है सूर्य के प्रकाश को आने से रोकना। और दूसरी स्थिति शाम को क्या होती है, सूर्य अपने आप ही छिप जाता है। अब सूर्य छिपते ही तो भी अंधकार में स्थिति होती है। अब हम पर्दा आगे करें पीछे करें, वो तो बाहर अंदर अंधकार में स्थिति है। इनके भावार्थ को हमें समझना होगा, क्योंकि ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जिनके पास देखिए धन का अंबार लगा हुआ है, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर वो रोग ग्रसित हैं, या वृद्धावस्था का एक पड़ाव आ चुका हुआ है, भोग्य इंद्रियां कमजोर हो चुकी हुई हैं, खाने के लिए अस्पताल में देखिए नली लगी हुई है, मल मूत्र त्यागने की स्थितियां नहीं है। यानी कि हम ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर भी कमजोर हो गए हैं और कर्मेंद्रियों के स्तर पर भी कमजोर हो चुके हैं। तो अब ऐसी स्थितियों में ये दुखद स्थितियां होती हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए हमें एक दीर्घकालिक दुख के साथ जोड़ना होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि संसारी जितने भी सुख हैं, ये अल्पकालिक ही माने जाते हैं। चाहे इनको आप घंटों का नाम दो, चाहे दिनों का नाम दो, ये केवल एक समझने की स्थिति है। और मैं तो कभी कभी ऐसी बात भी कह देता हूँ कि इस संसार में
दुख ही दुख है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक शब्द आता है त्रिविधता पर। 3 प्रकार के दुख सबको ही मिलते हैं। एक तो स्वयं के किए गए पाप कर्मों के दुख आपको हमें भोगने होते हैं, और एक दूसरे दुख अन्य भौतिक जीवों के कारण, चाहे वो कुत्ते के काटने का हो, सांप के काटने का हो, या अन्य मनुष्यों के किए गए अपराध कर्मों के कारण हो। अब एक आतंकवादी है, वो गोलियां चलाता हुआ एक असहज स्थितियां उत्पन्न कर देता है, क्योंकि कर्म करने की देखिए स्वतंत्रता का कोई जब दुरुपयोग करता है, तो वो अल्पकालिक भले ही वो सुख उस समय उसको मिल जाते हैं, लेकिन पकड़े जाने पे उसको दुख मिलते हैं। और यदि वो भौतिक स्थितियों में पकड़ा नहीं भी जाता, तो प्रकृति की व्यवस्था में तो देखिए किए गए पाप कर्मों से कोई बच नहीं सकता। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होते हैं, यानी कि आपको हमें अन्य जीवों द्वारा, चाहे वो मनुष्य योनि के हों, चाहे मनुष्य से नीचे की योनियों के हों, उन सब में दुख मिलते रहते हैं। और इसी तरह एक होते हैं दैविक दुख। प्रकृति के वातावरण में कभी भूकंप आ गया, अब कुछ दिन पहले अभी देखिए भूकंप की स्थितियां विदेश में भी हुई थी, भारत में भी हुई थी। ये सभी स्थितियां, अब बाढ़ की स्थिति हो, ओलावृष्टि हो, अधिक गर्मी हो, चाहे अधिक ठंड हो, ये सभी स्थितियां मनुष्य को दुखी करती है। ये दैविक दुख माने जाते हैं। इसलिए इन सभी दुखों को हमें समझना होगा। और मनुष्य जीवन पाकर तो हम बार बार कभी कभी ऐसी बात भी मैं तो कह देता हूँ कि इस संसार में देखिए दुख ही दुख है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही इस जगत को दुखालय नाम के मोहर से संबोधित किया है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ बड़े दुख हैं या छोटे दुख हैं। जब बड़े दुखों के बाद आपके हमारे जीवन में छोटे दुख आते हैं, तो उन छोटे दुखों में ही आपको में सुख की एक भ्रांति होती है, प्रीति होने लगती है। ये सभी स्थितियों के देखिए हम केवल भावार्थ समझकर इन शास्त्रों की बातों का इशारा समझ सकते हैं कि आपके हमारे जीवन में देखिए ये अल्पकालिक सुख एक दिन ये दीर्घकालिक दुख बन जाते हैं। अब इसका अर्थ देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों से भी लिया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि है। यानी कि मनुष्य जोनि में हम इस मिले हुए जन्म को आदि जन्म भी बना सकते हैं, और अंतिम जन्म बनाते हुए, यानी कि जन्म मरण के बंधन को यदि हम समाप्त कर देते हैं। अब समाप्त कब होता है? जब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में, स्थूल शरीर के रहते रहते हम कारण शरीर को समाप्त कर देते हैं। अब देखिए कारण शरीर में जो कर्माशय है वो तो भले ही समाप्त नहीं होता, लेकिन जब हम उस कर्माशय से संबंधित जो संस्कार हैं, जो उस कर्माशय को वेग देते हैं। देखिए शास्त्रों में तो कर्माशय को भी तकनीकी रूप से धर्मा अधर्म संस्कार कहा जाता है। धर्म का अभिप्राय पुण्य कर्मों से है, अधर्म का अभिप्राय पाप कर्मों से लिया जाता है। और जो जिनको हम संस्कार कहते हैं उसको तकनीकी रूप से देखिए वासना रूपी संस्कार कहा जाता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में यदि हम साधना करते हुए कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में आपको हमें कारण शरीर शुद्ध ही मिला था। वो तो प्रकृति के विषय भोगों को भोगते भोगते हम अपने कारण शरीर को अपवित्र कर लेते हैं। देखिए तामसिक संस्कार बनते हैं, यानी कि वो उनको मल रूपी संस्कार कहा जाता है। राजसी संस्कार होते हैं, उनको विक्षेप रूपी संस्कार कहा जाता है। और जब जब हम सत्संग करते हैं, शुभ संस्कार बनाने लगते हैं, अपनी अज्ञानता समाप्त करने लगते हैं, क्योंकि रजोगुण को देखिए धुंधली स्थिति से भी जोड़ा जाता है और तमोगुण को अंधकार में स्थिति से जोड़ा जाता है। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, और सत्संग भी देखिए श्रद्धा पूर्वक करना होता है। ये अलग बात है कि देखिए बेमन से भी किए गए सत्संग की शास्त्रों में कहीं निंदा नहीं है, क्योंकि ये एक आरंभिक स्थिति है। जैसे बच्चा आरंभिक स्थिति में रोते धोते ही स्कूल जाता है, लेकिन जब वो बड़ी क्लासों में पहुंच जाता है तो फिर उसका रोना धोना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह आरंभिक स्थितियों में आपका हमारा सत्संग भी मन से होता है, रोते धोते ही होता है, मन श्रद्धा पूर्वक लगता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे संसारी दुख आते हैं या ज्ञान में स्थितियां आपको हमारे समझ में आने लगती हैं, बनने लगती हैं, तो फिर आपका हमारा रोना धोना समाप्त हो जाता है। तो फिर आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही फिर उस पर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कार पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को और अधिक बलवान करते हैं, और पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को कमजोर करते हुए उनको धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं।
देखिए ये सभी स्थितियां जब कारण शरीर में एक गति से बनने लगती हैं तो ये कर्म योग की स्थिति है, फिर ज्ञान योग की, फिर भक्ति योग की। और जब तक मनुष्य प्रकृति के सुखों में ही सुख मानता है तो वो रजोगुण में रहता हुआ वो साधारण पुण्य कर्म करता है, सतोगुण में रहता हुआ वो परोपकार के कर्म करता है, लेकिन उसकी एक सकामता बनी रहती है कि उसको संसार के बड़े से बड़े सुख मिले। यानी कि वो परोपकार के कार्य जब सकाम भाव से करता है, जिसकी शास्त्रों में प्रशंसा भी की गई है। लेकिन जब जब हम देखिए अपनी ज्ञान में स्थिति मजबूत करने लगते हैं तो फिर प्रकृति के 3 गुणों का आपको में बोध होने लगता है। अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के संबंध का हमें जानकारी मिलने लगती है। तो फिर हम आत्मा पर ये जो मल रूपी जो एक संस्कार हैं, यानी कि तमोगुण के मल रूपी और रजोगुण के विक्षेप रूपी, ये फिर हटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक गुण है, और सतोगुण जिसमें हम सत्संग करते हैं, सतोगुण का जो संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बनाते हैं, तो फिर आपके बड़े शुभ संस्कार बनते बनते ज्ञान टिकने लगता है। और टिका हुआ ज्ञान फिर आपको हमारा प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य करवाने लगता है। ये ज्ञान पूर्वक वैराग्य जैसे जैसे बढ़ता जाता है फिर उतने उतने अनुपात में परमात्मा में आपकी हमारी प्रीति बढ़ने लगती है। यदि ज्ञान पूर्वक वैराग्य 20% हुआ है तो आप समझ लेना कि ज्ञान अभी 20% ही टिका था, इसलिए 20% वैराग्य हुआ है। और फिर 20% ही परमात्मा से अनुराग होता है, प्रीति होती है। और जैसे जैसे ये देखिए ज्ञान पूर्ण रूप से टिकने लगता है, पूर्ण ज्ञान का टिकना ही देखिए ये विवेक शक्ति होता है। टिके हुए ज्ञान को आप विवेक शक्ति से भी जोड़ सकते हो। और जब ये 100% विवेक शक्ति जाग जाती है, बुरे संस्कार दग्ध भी हो जाते हैं, यानी कि कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। या कहीं कहीं देखिए आप यूं भी कह सकते हो कि कारण शरीर वो समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का अभिप्राय बुरे संस्कारों से है। तब ऐसी स्थिति में देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे फिर कारण शरीर में नए भौतिक शरीर के जन्म का कारण नहीं रहता। इसलिए फिर ऐसी स्थिति विशेष में यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। फिर वो आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को, परमात्मा के सानिध्य में एक लंबे काल के लिए एक आनंदमय स्थिति में विचरण करती है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम साधना करते हैं। और यदि आपका हमारा फैसला देखिए केवल प्रकृति के विषय भोगों को भोगने का ही बना रहता है, यानी संसारी आकर्षणों से हम एक प्रभावित होते हैं, संसारी सुखों को भोगने के लिए हम भले ही धर्मानुसार कर्म भी करते हैं, तब भी ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता। क्योंकि जब जब रजोगुण में आपकी हमारी एक सम्मुखता बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति में ये सत्संग की बातें कहो, भले ही ऊपरी स्तर पर अच्छी लगती हैं, लेकिन मन के स्तर पर ये सत्संग की बातें मनुष्य पचा नहीं पाता, परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। और संसारी भोग्य विषयों में ही जब जब उसका एक धर्म की लगाम एक मर्यादा में रहती है, यानी कि उसका रजोगुण धर्म की चार दीवारी में सुरक्षित बना रहता है, तब तक उसकी स्थिति में कोई अधोगति की स्थितियां बनती नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा माना गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि जब जब मनुष्य का रजोगुण एक निरंतर लंबे समय तक बना रहता है, हम विषय भोगों पे रस बुद्धि लेने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में प्रमाद की स्थितियां बनती हैं। प्रमाद की स्थितियां बनते बनते फिर मनुष्य को सत्संग की बातें कहो या सतोगुण की लगाम कमजोर होने लगती है। वो चार दीवारी को लाद कर विषय भोगों की गलियों में फिर आवारागर्दी करता हुआ तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरते हुए वो कितने अधिक पाप कर्म करने लगता है, ऐसा उसको स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता, लेकिन उसका कर्माशय तो बिगड़ता जाता है। बिगड़ते बिगड़ते वो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार बनते जाते हैं, ये सभी स्थितियां फिर उसको मरने के बाद नीचे की जो अधोगति की स्थितियों में जाने को एक बाध्य कर देती हैं। इसलिए मैंने आज की चर्चा का जो एक विषय रखा है वो देखिए अल्पकालिक सुख, यानी कि रजोगुण की स्थितियां। इसलिए मैंने इसको देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है, और फैसला आपका इसको एक ज्ञानमय स्थिति से जोड़ा है, इसलिए इसको सफेद रंग से दर्शाया है।
और दीर्घकालिक दुख का अभिप्राय देखिए, मरने के बाद की जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां हैं। हालांकि उन योनियों में मनुष्य को मरने के बाद तभी जाना पड़ता है जब उसके संचित कर्मों में पाप कर्मों की और पुण्य कर्मों की तुल्यता बिगड़ जाती है। यानी कि पुण्य कर्म न्यून स्थिति में रह जाते हैं और पाप कर्म अधिक बढ़ने से फिर क्रमशः नीचे की योनियों में प्रकृति द्वारा आपको हमें जन्म लेने को एक बाध्य किया जाता है। तो इन सभी स्थितियों पर हमें आपको चिंतन करना चाहिए, मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा और इन अल्पकालिक सुखों से आवश्यक वैराग्य रखते हुए, आवश्यक दूरी बनाते हुए, हमें मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए साधना करनी चाहिए। अपने आध्यात्मिक उन्नति में एक गति लानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी आध्यात्मिक उन्नति दिन प्रतिदिन गति पकड़ते रहे, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।